बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। आप इसको बनाएंगे, आपको ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ही बेहतरीन बनती है। आप इसको झटपट तैयार कर सकते हैं। कुछ भी अगर खाने को दिल करे तो आप ये रेसिपी बनाएं, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें, आबाद रहें। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर एक लौकी ली है। लौकी की सब्ज़ी जो है आम रूटीन में बाज़ार से मिल जाती है। आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक जितनी चाहें आप उतनी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने उसको ऊपर से छिलका रिमूव कर लिया है, साइडों से डंडियाँ उतार के छुरी की मदद से मैंने साइडों से इसको मैंने कट लगाए हैं पहले, और चम्मच की मदद से इसको अंदर से मैं इस तरीके से निकालना इसका गुदा शुरू करूँगी। ये देखें, छुरी की मदद से पहले मैंने साइडों पे कट लगाए हैं। अब मैंने चम्मच की मदद से इसके अंदर से ये पार्ट जो है ये इसको मैं निकाल लूँगी। इस पार्ट को हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको हम यूज़ करेंगे। आगे चल के मैं आपको बताऊँगी कि इसको हमने यूज़ किस तरीके से करना है। ये देखें, दोनों के दोनों मैंने इस तरीके से तैयार कर लिए हैं। बेहतरीन से ये साफ़ हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा अंदर से मैंने खुरच के साफ़ नहीं किया, तकरीबन हल्की सी इसके अंदर तह मौजूद है। यहाँ पे मैंने लिया है कुकिंग ऑयल, तकरीबन 2 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया, थोड़ी सी सुरख मिर्च ऐड की है और थोड़ी सी मैं इसके अंदर हल्दी ऐड करूँगी और अपने ब्रश की मदद से इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद जो हमने लौकी ली है इसके ऊपर मैं इसको अप्लाई करना शुरू करूँगी। ब्रश की मदद से हम इसको इस तरीके से जो ऑयल है और स्पाइसेस हैं इसको इसके ऊपर अप्लाई करना शुरू कर देंगे। इसी तरीके से हमने अच्छी तरीके से लगानी है और जो दूसरी है हमने उसको भी लगा लेनी है। और तकरीबन इससे को 10 से 15 मिनट के लिए हम रेस्ट पर रख देंगे ताकि जो नमक और मिर्च है वो अच्छी तरीके से इसके अंदर जज़्ब हो जाए और इसके अंदर तक नमक का जो फ्लेवर है वो आ जाए। इसको अब 10 से 15 मिनट के लिए मैं रख दूंगी फ्रिज के अंदर। आगे का हम अपना प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर लिया है एक चॉपर के अंदर मैंने थोड़ा सा टमाटर ऐड किया है, थोड़ी सी मैंने अदरक ऐड की है, छोटे साइज़ का मैंने प्याज ऐड किया है और जो लौकी के अंदर से मैंने जो सब्ज़ी निकाली थी वो इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है और इसको मैंने चॉप कर लेना है। इसको अच्छी तरीके से हम चॉप करेंगे। चॉप करने के बाद इस पेस्ट को हम निकालेंगे एक कपड़े के ऊपर, और मलमल का कपड़ा मैं लूँगी, उसके ऊपर इसको निकाल कर इसका मैं निचोड़ के हाथों की मदद से अच्छी तरीके से पानी इसका मैं निकाल लूँगी, क्योंकि अगर हमने इसके अंदर पानी रखा तो वो पतला हो जाएगा, तो हमें पतला इस रेसिपी में बिल्कुल नहीं चाहिए। देखें, सारा का सारा मैंने इसका पानी निचोड़ लिया है। निचोड़ के ये बिल्कुल खुश्क सा तैयार हो चुका है। जो ऑयल मैंने बनाया था लौकी के ऊपर लगाने के लिए उसमें से बच गया था, उसको मैंने वेस्ट नहीं किया। वो ऑयल मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। वैसे भी हमने 1 चम्मच ऑयल ऐड करना था, तो अगर आप वही ऐड कर लेते हैं तो वो भी ठीक है। नमक इसके अंदर ऐड किया है मैंने, सुरख मिर्च ऐड की है, चिकन पाउडर ऐड किया है, ज़ीरा ऐड किया है और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड की है और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर चाट मसाला ऐड करके इसको अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसके अंदर 1 चम्मच के करीब मैंने ब्लैक सोया सॉस ऐड किया है। इसको दोबारा से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे ताकि मसाले सेट हो जाएं। यहाँ पर जो लौकी है वो तैयार हो चुकी है। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब जो मैंने मसाला तैयार करके रखा है वो मैं इसके अंदर ऐड करती जाऊँगी। इसकी हम फिलिंग करते जाएंगे। दोनों के दोनों जो हैं वो चम्मच मैंने इसके अंदर फिलिंग कर लेनी है। इसके अंदर सारा मसाला हम ऐड करने के बाद ये देखें बेहतरीन सा इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम चम्मच की मदद से इसको हम हल्का हल्का टैप करते जाएंगे ताकि अच्छी तरीके से मसाला सेट हो जाए। सेट करने के बाद एक प्याली के अंदर मैंने अंडा लिया है। अंडे को तोड़कर इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी। अब इसी तरीके से मैं दूसरा जो है लौकी की सब्ज़ी उसके ऊपर भी मैं अंडा इस तरीके से फैला लेंगे और सब्ज़ धनिया जो है उसको काट के और इसके ऊपर अच्छी तरीके से हम फैलाएंगे ताकि ये और भी ज़्यादा नुमायाँ और ख़ूबसूरत लगे, क्योंकि खाने में देखने में अगर ख़ूबसूरत होगी तो खाने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। ये दोनों तैयार हो चुकी हैं। इसको अब हम बेक करेंगे। बेक करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक प्लेट ली है। प्लेट के ऊपर मैंने बटर पेपर रखा है। बटर पेपर के ऊपर हल्का सा मैंने ऑयल लगाया और ब्रश की मदद से इसको मैं फैला लूँगी और ये जो दोनों मैंने लौकी तैयार करके रखी हैं वो उठा के मैं इसके ऊपर रखूँगी। इसको मैंने बेक करना है तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए इसको मैं बेक करूँगी। बेक मैंने पतीले में किया है, आप ओवन में भी कर सकते हैं।
तवे के ऊपर रख कर भी इसको कुक कर सकते हैं। और ये देखें 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और ये मेरा गल चुका है। इसको मैंने छुरी की मदद से भी चेक कर लिया है, बेहतरीन सी ये कुक हो चुकी है। इसको हम निकालेंगे। इसको आप सर्व कर सकते हैं केचप के साथ, इमली की चटनी के साथ, वैसे अगर आपके पास सॉस है उसके साथ आप सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है, आप इसको ट्राई करेंगे आपको ज़रूर पसंद आएगी। हल्की फुल्की भूख हो वैसे हो आप इसको बनाएं, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।